नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। महिलाओं का स्वर्ण भंडार, जी हां, आज हम बात इसी पर करने वाले हैं कि भारतीय महिलाओं के पास कितना सोना है। और आप ये जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। भारतीय महिलाओं के पास सोने की शक्ल में अकूत दौलत है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे क्योंकि भारतीय महिलाओं के पास करीब 24,000 टन गोल्ड है। इससे भी अधिक हैरानी की बात यह है कि भारतीय महिलाओं के पास जो सोना है वो दुनिया भर के सोने का 11% है। यहाँ तक कि अमेरिका के पास जितना सोना है उसका 3 गुना सिर्फ हमारे देश में महिलाओं के पास है। तो आज हम आपको सोने से जुड़े और भी कई दिलचस्प तथ्य बताएंगे। हमारी बात होगी उस सोच पर भी जो भारतीय महिलाओं को सोने की तरफ आकर्षित करती है। आप भी शो का हिस्सा जरूर बने। आप एक महिला हैं, कितना सोना आपके पास है आप भी हमें जरूर बताइए। हमें कॉल कीजिए, हमारा फोन नंबर है 8178999182। खास मेहमान भी हमारे साथ रहेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। उससे पहले शिवपुरी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां भारतीय महिलाओं के पास करीब 24,000 टन गोल्ड को लेकर हमारे सहयोगी ने कुछ महिलाओं से बातचीत की। अतुल गौड़ ने क्या कहा महिलाओं ने, आइए देखते हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर के अंदर जितना सोना है उस सोने का 11% अकेले भारतीय महिलाओं के पास है। और महिलाओं की दिलचस्पी अक्सर इस सोने में क्यों है, वो सोना खरीदना क्यों पसंद करती हैं, इसको लेकर ग्राउंड जीरो पर हैं, कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि सोने में उनकी दिलचस्पी का कारण क्या है। आप ये बता दीजिए कि आप सोना खरीद रही हैं, मार्केट में आई हैं और जब भी मौका मिलता है तो महिलाएं सोना खरीदने आ जाती हैं। बिल्कुल आती हैं, क्योंकि ये सोना अपना आभूषण होता है। और इसमें जैसे कि अपन शादी वगैरह में जा रहे हैं तो सोना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसे अपनी दुख तकलीफ, भारतीय संस्कृति होता है सोना। जैसे कि अगर जीना हो ना तो घर में या शादी समारोह में इसके सिवा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, महिलाओं के पास अगर सोना रहता है तो महिलाएं खुद को सुरक्षित मानती हैं, ऐसा भी बताया जाता है। हाँ बिल्कुल। कैसा? जैसे सोना होता है तो अपने आप को ही थोड़ा अच्छा फील होता है और थोड़ा समझ में भी आता है। और सोने नहीं होता ना तो थोड़ा अजीब सा ही लगता है। और इससे अपनी सुरक्षा भी बनी रहती है। सुरक्षा बनी रहती है, महिलाओं की सुरक्षा बनी रहती है। अगर हम बात करें कि सोने को महिलाएं अक्सर खरीदने की जुगत लगाती रहती हैं, तो खरीदती है उसको। जुगत क्या, जो उनको पसंद आ गया वो सब चीज़ खरीदती हैं वो। ये जो सोना महिलाएं खरीदती हैं इसके पीछे महिलाओं का वजह क्या होती है, मतलब क्यों इकट्ठा करती हैं महिलाएं? महिलाएं इसलिए सोना इकट्ठा करती है क्योंकि बुरे समय में काम आ जाता है, अपनी हरी अड़चन में, अपने परिवार के लिए कभी ऐसी आवश्यकता आन पड़े तो उनके लिए ही अपन कर पाते हैं, इसलिए महिलाएं सोना ज्यादा खरीदना पसंद करती हैं। सोना सुरक्षित रखता है तो अपन सोने की जो खरीदारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो आप लोगों को कॉन्फिडेंस देता है, मतलब विश्वास देता है कि हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि हाँ हर चीज के लिए सोना पर्याप्त है। क्योंकि है ना, बुढ़ापे में अगर कुछ नहीं है तो सोना अपने पास में है तो सभी लोग अपन को पूछेंगे। पास में तो पूछेंगे। हाँ बिल्कुल। सोना नहीं है तो नहीं पूछेंगे। नहीं पूछेंगे, आजकल का जमाना ही है। आजकल का तो जमाना ही है। बहू बेटा के लिए किस लिए है, बहू भी सेवा करेगी तो वही। आज बहू के अपने पास में सोना है या कुछ भी XYZ सोना हो, पैसा हो, वो अपनी एक जमा पूंजी है। वो मतलब अपने लाइफ टाइम के लिए सोना, तो सोना ही है। तो बुढ़ापे में अगर चाहिए तो सोना है तो सब कुछ है। पास होगा तो कोई आपकी ये जो महिलाएं हैं वो कहती हैं न केवल बुढ़ापे का सहारा है सोना, बल्कि अपने पास स्त्री धन के रूप में रखा हुआ ये सोना परिवार की हर मुश्किल में काम आता है। और यही वजह है कि भारतीय महिलाएं भारतीय परंपरा संस्कृति के अनुसार इस सोने में दिलचस्पी दिखाती हैं और लगातार इसकी खरीदार करती हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के सोने में से 11% हिस्सा इन भारतीय महिलाओं का इस सोने में है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, NDTV। तो सुना आपने महिलाओं की बात, किस तरीके से सोने को लेकर जो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। अगर सोना आपके पास है, महिलाओं का ये कहना था कि सोना है तो फिर सब कुछ है, यानी कि सोना कितना सोना है ये कहना गलत नहीं होगा। शिल्पा कटारिया सिंह इस पर हैं हमसे बातचीत करने के लिए। एक्ट्रेस हैं, उत्कर्ष रूपमणि इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुष्का वर्मा इकोनॉमिक्स हमारे साथ हैं, कविता गोयल ज्वेलर। आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। कविता गोयल, मेरा पहला सवाल आपसे है। देखिए, जो रिपोर्ट आई है ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की कि भारतीय महिलाओं के पास जितना सोना है, पूरी दुनिया की सोने का 11% हिस्सा भारतीय महिलाओं के पास है। कितनी संख्या में आप ये मानती हैं कि जो सोने के खरीदार हैं महिलाएं ज्यादा हैं पुरुषों के मुताबिक? बिल्कुल सही बात है। हमारी शॉप पे भी, शोरूम पे भी जितनी महिलाएं आती हैं, खरीदार आते हैं, उसमें मैक्सिमम महिलाएं ही होती हैं। जी।
और महिलाओं की आदत होती है कि थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके जैसे ही उनके पास थोड़ा भी पैसा आता है वो फौरन सोना खरीदने आती है, क्योंकि उनको वो सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट लगती है अपनी। जी, तो ज़्यादातर महिलाएं ही आती हैं। शिल्पा कटारिया, एक तरीके से जो हम महिलाओं की बातचीत सुन रहे थे उनका कहना था कि आप निश्चिंत रहते हैं अगर आपके पास सोना होता है। अपने कुछ नियम भी हैं भारत में, अगर हम सोने की बात करें कि नियम के मुताबिक मैरिड महिला के पास कितना गोल्ड कोई रख सकता है, एक लिमिट होती है, अनमैरिड कितना और एक पुरुष कितना। तो ऐसे में आप एक एक्ट्रेस हैं, आप ये मानते हैं कि आपकी सोने से बेहतर इन्वेस्टमेंट और कहीं नहीं हो सकती है? आप गोल्ड खरीद लेंगी तो वो आपकी आगे फ्यूचर के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी? बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रही हैं, मेरी यही मान्यता है। और मुझे लगता है कि मतलब मेरी जब शादी हुई थी, इट वाज इन द ईयर 2000, तभी 10 ग्राम्स का रेट 5000 था, और आज हम 2025 में आ गए और आप देख रहे हैं लाइक इट्स मल्टीप्लाइड सो मेनी टाइम्स। और मुझे ये भी लगता है कि एक अच्छे इन्वेस्टमेंट होने के अलावा गोल्ड इज नॉट जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी एक ट्रेडिशन है, एक धरोहर है। जो शादी के वक्त मेरी मॉम ने, मदर इन लॉ ने मुझे जो गोल्ड दिया था, जब मेरी बेटी की शादी होगी, आई एम गोइंग टू पास इट ऑन टू हर। सो मुझे लगता है गोल्ड एक ऐसी चीज है, इतनी वर्सेटाइल है कि इसका चलो साल दर साल रेट भी बढ़ता जाता है, सो इट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। एट द सेम टाइम उसकी एक इमोशनल वैल्यू जो है वो मेरे लिए हमेशा बरकरार रहेगी। बिल्कुल। और उत्कर्ष रूपमणि भी हमारे साथ हैं। उत्कर्ष, जिस तरीके से एक भारत में गोल्ड को लेकर जो शुभता का प्रतीक गोल्ड को माना जाता है, हम किसी भी तीज त्योहार, किसी शुभ अवसर पर, शादी ब्याह के वक्त गोल्ड एक ऐसी चीज़ होती है जिसको खरीदने से कहा जाता है कि अगर आपने गोल्ड खरीदा है तो वो उस मौके पर उसको शुभ और आगे आपको उससे फ़ायदा होगा, मतलब आपकी आर्थिक तौर पर आप मजबूत होंगे। ऐसे में आप इस रिपोर्ट को लेकर, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैम देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हम लोगों के ट्रेडिशंस रहे हैं वो ऐसे रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ ऐसे त्योहार भी हैं जिसमें हम लोगों को ये कन्विंस किया जाता था, और लेडीज को खासकर, परिवारों को खासकर, कि आप गोल्ड बाय करना चाहिए। अक्षय तृतीया हो गया, आपका धनतेरस हो गया, उसमें ये सब चीजें हम लोगों की वैल्यूज में इनहेरिट कर दी गई हैं कि आपको ये सब लेना चाहिए, क्योंकि कभी आड़े वक्त आपके काम में आएंगे ये सब चीजें। मेरे हिसाब से एसआईपी जो होती है, जो हम लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, जी, वो लेडीज ने ही सिखाई है पूरी दुनिया को। ये जो छोटी छोटी बचत करके गोल्ड लेना, छोटी छोटी बचत करके अपने परिवार के आगे फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए गोल्ड इकट्ठा करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से इस एसआईपी की जो जननी है वो एक भारतीय महिला ही मैं बोलूंगा, और यही वो अपनी फ्यूचर जनरेशंस को भी पास ऑन करते हैं कि आपको गोल्ड इकट्ठा करना चाहिए, और गोल्ड इकट्ठे करने के बेनिफिट्स भी हैं। और अगर आप इसका रिटर्न भी देखेंगे तो आई थिंक लास्ट 2 ईयर्स का अगर आप एवरेज रिटर्न देखेंगे तो गोल्ड में आपको 12 to 13% का रिटर्न दिया है, जो कि एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड से भी लगभग लगभग मैच करता है, बट वो रिटर्न बहुत अच्छा माना जाता है। एफडी में आपको आज की तारीख में अमूमन 7% मिलता है, लेकिन अगर आप उस पर भी टीडीएस भी काट देंगे तो वो 7% भी नहीं रह जाएगा। बट गोल्ड में आपको वो 12-13% तक मिल जाता है, जो कि एक नॉर्मल आप ईटीएफ में भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छा है, बट हम लोग इसको अगर थोड़ा सा आज की तारीख में मॉडिफाई करें, एक लेडीज के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, क्योंकि देखिए गोल्ड आप लेने जाते हैं तो उसमें मेकिंग चार्जेस होते हैं, में जीएसटी होता है, प्लस वो 24 कैरेट गोल्ड आपको शुद्धता वाला नहीं मिलेगा, वो 22 कैरेट का मिलेगा, 18 कैरेट, 22 कैरेट, तो उसमें आपका लॉस है। और अगर आप इसको आज की तारीख में, आप एक चीज समझिए, लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक्सेप्ट किया जाता है कि आपको डिजाइन चेंज करना चाहिए, या कुछ एस्थेटिक वैल्यूज जो होती हैं वो गोल्ड के साथ जुड़ी हुई बदल रही हैं। तो आप जितनी बार भी उसको चेंज कराने लेके जाएंगे तो हर बार आपको कुछ ना कुछ लॉस होगा, चाहे जीएसटी के तौर पे, चाहे मेकिंग चार्ज के तौर पे। तो मेरा ये मानना है अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है आप करिए। आपको उसमें अगर लेना भी है तो कॉइन्स आते हैं, गोल्ड के ईटीएफ्स आज की तारीख में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं लिक्विडिटी बहुत अच्छी देते हैं। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम चलती है जिसमें आपको 2.5% का एक इंटरेस्ट रेशो भी मिलता है उसके अंदर, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट वो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आता और हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता। इन ऑप्शंस पर भी मैं बात करूंगी उत्कर्ष आपसे। अनुष्का वर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। अनुष्का,
गोल्ड को लेकर जो भारतीय महिलाओं के पास जो अकूत भंडार गोल्ड का है, पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा गोल्ड भारतीय महिलाओं के पास है, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें, पूरी दुनिया की गोल्ड का 11% हिस्सा। तो ऐसे में आर्थिक तौर पर अगर हम इकोनॉमिक हिसाब से बात करें, किस तरीके से ये बूस्ट करता है अर्थव्यवस्था को? जी देखिए, जैसा कि बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा, एक सुरक्षा का एंगल तो है इसमें, पर हम ये नहीं समझ पाते कि सुरक्षा सिर्फ आर्थिक सुरक्षा की बात नहीं है। यहाँ पे जैसे आपने मुझे इसके पहले भी हमने शिवपुरी के इंटरव्यूज भी देखे कि एक महिला इसको सिर्फ एक आर्थिक सुरक्षा ही नहीं, अपने स्टेटस की सुरक्षा, अपने रिस्पेक्ट की सुरक्षा उसकी तरफ से भी देखती है। और इस कारण सिर्फ एक उनपे एक उसको अगर हम देखे जाए तो एक पॉजिटिव सेंस के साथ साथ एक नेगेटिव सेंस भी है इसमें। अगर आप देखें कि एक बर्डन भी आ जाता है एक परिवार पे, एक महिला के परिवार पे, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में जितना प्रेवलेंट है उससे कई ज्यादा साउथ इंडिया में प्रेवलेंट है। अगर आप ये रिपोर्ट भी पढ़े तो उसमें भी आप देखेंगे कि ये रिपोर्ट थोड़ी साउथ इंडिया की तरफ, साउथ इंडियन फैमिली का, साउथ इंडियन विमेन को स्पेसिफिकली हाईलाइट करते हैं, क्योंकि वहां पर इसको एज अगर हम देखें दहेज या उसको जिस तरह से हम स्त्री धन की तरह देखा जाता है, उसके हिसाब से काफी लोगों को अच्छा वर मिलना, अच्छा ब्राइड मिल पाना, अच्छा ग्रूम मिल पाना इज वेरी बेस्ड ऑन कितना आप गोल्ड अक्यूमुलेट कर पा रहे हैं ओवर द इयर्स, जिस कारण उसकी फैमिली पे और महिला खुद पे भी काफी बर्डन रहता है, बिकॉज नाउ विमेन आर वर्किंग। तो उनको भी एक उस तरह से सोच पाना कि मुझे अपनी शादी में अपने बच्चों को आगे पास ऑन करना पड़ेगा या मेरे माता पिता को भी अपनी शादी में देना पड़ेगा, उस कारण काफी बर्डन भी रहता है। और इसी कारण अगर हम इसको एक लार्जर पिक्चर में देखें रिगार्डिंग द इंडियाज इकोनॉमी, तो हमें पता चलेगा कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है। इसमें से सिर्फ 1.5 टन गोल्ड है जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जाता है, बाकी सब बाहर से इंपोर्ट किया जाता है जी। जिस कारण जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो हम कहते हैं जिसको ट्रेड डेफिसिट जी, या जिसको हम कहा जाए आयात और निर्यात के बीच का जो डिफरेंस है, उसमें हम लोग इंडिया इन जनरल अभी लॉस में, और वो भी, और इसका जो लॉस है 33% ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम गोल्ड इम्पोर्ट्स। और इसमें और अगर हम एड ऑन किया जाए तो अभी भारत भी एक सही दिशा में एक तरीके से नहीं जा रहा है, क्योंकि ये मेरी ओपिनियन है, क्योंकि अभी 6% और इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है गोल्ड, जिस कारण जो डिमांड, वो सही बात है कि डिमांड इंडिया में बढ़ रही है, बट जो डिमांड का मोटिव है वो थोड़ा एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से सही है, डिमांड बढ़ रही है अनुष्का, लेकिन कुल मिलाकर देखिए देखा यही जा रहा है कि गोल्ड के जो रेट हैं हर दिन बढ़ते हैं, उसके बावजूद इंडिया में गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा है, गोल्ड खरीदा भी जा रहा है, महिलाएं गोल्ड खरीद भी रही हैं। कविता, आसान से शब्दों में अगर हम समझना चाहें, देखिए अक्सर हम ये सुनते हैं कि जो पहले पुराना जो गोल्ड हुआ करता था और जो अब नया गोल्ड खरीदते हैं बहुत फ़र्क है। ये कह देते हैं कि बहुत शुद्ध था जो हमने, बहुत हमारे, मान लीजिए हमारे ग्रैंड मदर की तरफ से जो हमें कुछ ऐसी ज्वेलरी मिली है, तो ये कहा जाता है, और जो हमने आज बनवाई है कि जो पुराना है वो असली है और रियल है, अब में बहुत मिलावट आने लगी है। इसको अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, आप एक ज्वेलर हैं, आपसे बेहतर शायद कोई और हमें समझा नहीं सकता है कि ये डिफरेंस क्यों पहले गोल्ड में और अब के गोल्ड में क्यों इस तरीके से कहा जाता है। देखिए, पहले ज्यादातर जो ज्वेलरी होती थी 22 या 24 कैरेट में बनती थी, तो वो प्योरिटी ज्यादा होती थी। आजकल लोगों को इतनी वैरायटी चाहिए, इतनी ऑप्शंस चाहिए, तो वो गोल्ड की प्योरिटी कम करके वो बोलते हैं कि नहीं हमें डिजाइन ये चाहिए, आप किसी भी उसमें प्योरिटी में बना दीजिए। तो वो कस्टमर की इतनी वो होती है रिक्वायरमेंट कि आपको इतनी वैरायटी चाहिए उनको, तो वो 14 कैरेट, 16 कैरेट, 18 कैरेट में भी ज्वेलरी बनवा लेते हैं, तो उससे अपने आप प्योरिटी कम होने लगती है। और काफी ज्वेलर्स ये देते टाइम नहीं बताते हैं कि हमने इतना कम कैरेट में ये बना रखा है, तो वो कविता वही देते वक्त ही बताते हैं। और आप भी बखूबी उस केस से वाकिफ होंगी जब जयपुर में एक फॉरेनर को एक बहुत ऐसा हार थमा दिया गया था, लाखों रुपए उससे ले लिए गए थे। एक आम इंसान नहीं समझ पाता है कि जो हमें जो ज्वेलर है वो जो ये कहकर दे रहा है कि ये गोल्ड का सेट है, हमें कह दिया गया है कि गोल्ड का है, इस पे ये मार्क लगा है, ये मार्क लगा है। जो पहचान एक ज्वेलर को होती है वो एक आम इंसान को नहीं होती है। कोई भी शख्स ये कैसे जांच करे जो हाथों में उसके है कि वो असली सोना है।
आजकल तो देखिए हर चीज सर्टिफाइड आती है। इसका सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप सर्टिफाइड लीजिए। आप जो बैंक का सर्टिफाइड होता है या आपका जो हॉलमार्क होता है वही लीजिए, वो आपको बिल्कुल प्योर मिलेगा। और आप जितना आपको चाहिए उतना ही कह के लीजिए कि हमको इतनी परसेंटेज वाला गोल्ड चाहिए, जी जी 14 कैरेट चाहिए, 18 कैरेट चाहिए। वो तो आप देखिए ज्वेलर्स का थोड़ा तो विश्वास करना ही पड़ता है, लेकिन ये बात पक्की है कि आप जितना कहेंगे उतना वो देंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको चीटिंग कर लेंगे, पर बाई चांस कहीं कोई हो जी गया हो कविता तो जी, कुछ बिल्कुल कह मैं नहीं ये नहीं सकते। कह रही हूँ कि सभी ऐसे होते हैं, लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए थे जहां पर नकली चीज पकड़ा दी गई और लाखों रुपए उस कस्टमर से ले भी लिए गए थे। इसीलिए मेरा जो मकसद था वो यही था कि कैसे एक आम इंसान असली गोल्ड की पहचान कर सकता है। ठीक है। उसके लिए ये है कि आप हॉलमार्क लीजिए गोल्ड स्पेशली, और अगर आपको डायमंड ज्वेलरी में जाना है तो आप IGI सर्टिफाइड जी लीजिए। जी जी तो सर्टिफाइड लेने से आपको सर्टिफाइड और मार्क लगा हुआ गोल्ड लेने से आप थोड़े ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। उत्कर्ष, अभी आप कुछ देर पहले बता रहे थे, मान लीजिए अब कोई महिला जिसने अभी तक गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की है लेकिन अब वो आगे करना चाहती है अपने सेफ फ्यूचर के लिए, तो क्या खरीदना ज़्यादा बेहतर रहता है? कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी या गोल्ड का कॉइन या गोल्ड का बिस्किट? फायदा किसमें होगा? हाँ जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, गोल्ड की ज्वेलरी में आपको लॉसेस रहते हैं और सबसे बड़ा कंसर्न होता है दैट इज रिलेटेड टू सेफ्टी एंड स्टोरेज। जी तो आप अगर आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड लेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा घर में वो सेफ्टी है कि नहीं है। बैंक में लॉकर्स का भी आपको खर्चा देना पड़ता है। जी तो मेरे हिसाब से, और इनफैक्ट कोई भी आप इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो यही आपको सजेस्ट करेंगे कि रादर आप इसको ETF में, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, उनमें आप इन्वेस्ट करिए, या जो गवर्नमेंट आपके सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स निकालती है उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें आपको 2.5% का एडिशनल इंटरेस्ट इनकम मिलती है, वो भी आपकी एक इनकम ही है। और आप जब भी उसको, जब वो मेच्योर होगा, जब भी आप उसको निकालेंगे, वो आपका हमेशा टैक्स फ्री रहेगा। अभी कुछ गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करने वाली है, सो दैट इज लाइक फ्यूचर, लेकिन एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से ETF इज द बेस्ट ऑप्शन। आपकी लिक्विडिटी आपकी बहुत अच्छी है उसके अंदर, प्लस उसमें स्टोरेज सेफ्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हाथ में है चीजें। आपका जो भी म्यूचुअल फंड के जो भी आपके जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें आप उसमें जाके ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं ETF लेने के लिए, तो मेरे हिसाब से आप ETF में जाइए। प्लस इससे क्या है, थोड़ा सा जागरूकता बढ़ेगी महिलाओं में कि कैसे हम लोग अपना बेस्ट दे सकते हैं इस देश में, क्योंकि देखिए इकोनॉमी को ड्राइव करती हैं सब चीजें। और जब तक आप इसमें लेडीज का पार्ट नहीं बढ़ाएंगे तो वो तब तक नहीं होने वाला। अगर आप 2-3 दिन पहले की भी आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें जो इतना अच्छा म्यूचुअल फंड्स और SIP जो हम लोगों के देश में बढ़ रही हैं, 25,000 करोड़ कम नहीं होता है, जो कभी कभी एक टाइम पे साल में होता था, आज वो महीने में होने लगा है। तो अगर उसमें लेडीज की भी भागीदारी बढ़ेगी तो उतना ही अपना मार्केट मैच्योर होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको म्यूचुअल फंड में नहीं आना, शेयर्स नहीं लेने हैं, तो मेरे हिसाब से गोल्ड आपका बेस्ट है। और गोल्ड लेने के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आपके पास बेस्ट हैं। प्लस आज की तारीख में लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो सबकी अपनी अपनी डिमांड है, हर कोई गोल्ड में नहीं जाना चाहता है। और गोल्ड कॉइन लेना आप ज्यादा बेहतर बता रहे हैं बजाय कि ज्वेलरी के, क्योंकि लेडीज के पास कैश ज्यादा होता है, थोड़ा थोड़ा करके वो जमा करती हैं, तो वो कई बार अपने हाथ से गोल्ड ही लेना चाहती है। उन्हें सेटिस्फेक्शन भी तभी होती है, तो कॉइन में जाना उनके लिए सेफ है। जी बिल्कुल, गोल्ड लेने से जो सेटिस्फेक्शन महिलाओं को होता है, जैसा कि महिलाएं बता भी रही थी शिवपुरी से। शिल्पा कटारिया, आप बहुत मुस्कुराकर, और आपने शुरुआत यही की थी कि मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज़्यादा सिक्योर और सेफ मानती हूँ, लेकिन आजकल ये भी हम देखते हैं कि जो लड़कियां, महिलाएं होती हैं कि अब आर्टिफिशियल, क्योंकि उसमें डिज़ाइंस अच्छे मिलते हैं, तो अब गोल्ड की ज्वेलरी जो बनवाती हैं लड़कियां कम बनवाती हैं। अपनी शादी में भी लड़कियों की जो पहले जिस तरीके से गोल्ड के जो ज्वेलरी होती थी वो बनवाई जाती थी, अब उसमें थोड़ी कमी आई है। क्या आप ये मानती हैं कि आजकल आर्टिफिशियल से भी कई बार बहुत ज्यादा काम चला लिया जाता है, ये कहकर कि उसमें डिजाइन हमें अच्छे मिलते हैं? देखिए, मैं आजकल देख रही हूँ एक ट्रेंड है कि बहुत सारी जो ब्राइड्स हैं, जब उनको हेवी सेट पहनने होते हैं तो वो उस समय आर्टिफिशियल ले लेती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड की डिमांड कम हो गई है। मेरे बहुत सारे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो, हम जैसे किटी पार्टी रखते हैं, तो जब एक लमसम अमाउंट उनके हाथ में आता है, वो पहले जाके गोल्ड की कोई चीज खरीद लेते हैं।
जैसे कि डेंटी सेट है, जैसे मैंने एक छोटा सा यहाँ पे पहना हुआ है, ये जी। डेंटी सेट्स जो एवरीडे यूज के लिए होते हैं, हम्म। जब हम गोल्ड में पहनते हैं उसकी एक अलग लुक एंड फील आती है। और मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे लोगों को ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी भी होती है, जी। एंड इफ दे कैन अफोर्ड इट, डेफिनेटली वो लोग गोल्ड में ही इन्वेस्ट करेंगे। हम्म। और गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कभी फेल नहीं होता। दूसरी बात यह है कि आपने एक बहुत अच्छी पॉइंट पहले कही थी अबाउट द डिजाइन्स चेंजिंग अ लॉट। तो अब जी। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई पीस पहन के बहुत ज्यादा बोर हो गए हैं तो आप उसको तुड़वा के एक नया भी बनवा सकते हैं। बाय देन गोल्ड का रेट भी बढ़ जाता है, तो उसमें तो आपका फायदा होता है। हाँ, मेकिंग जो चार्जेस होते हैं उसमें आपके थोड़े पैसे कट जाते हैं, बट जो गोल्ड का रेट बढ़ते रहता है साल दर साल, उसमें आपको उसका फायदा मिल जाता है। सो आई नो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स जो ऐसा भी करती हैं कि चलो 2-3 साल पहन लिए कुछ पीसेस, अब बोर हो गए, अब उसे तोड़ के नया बनवाते हैं, लेटेस्ट डिजाइन का बनवाते हैं। तो यस, आई फील दैट या बहुत सारे लोग आजकल कॉस्ट्यूम फैशन ज्वेलरी पहन जी। रहे हैं, बट लग्जरी ज्वेलरी और गोल्ड का, रियल गोल्ड पहनने का जो मजा है, जो लुफ्त है, जो लुक है, दैट इज टाइमलेस एंड दैट इज इटर्नल। जी। जी। अनुष्का वर्मा, आप बता रही थी कि डिमांड गोल्ड की चाहे ज़रूर बढ़ी है, खरीदारी भी हो रही है, लेकिन जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो बहुत ज़्यादा उसकी बढ़ गई है। अनुष्का। एक्चुअली मैं बोल रही थी इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो गई है जी। क्योंकि डिमांड बढ़ रही है और इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो रही है। तो बस इसका ये है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उस कारण वो और उसको इनेबल कर रहा है, जस्ट दैट। और बाकी जो जैसे बाकी सब पैनलिस्ट ने मेंशन किया, पिछले 10 सालों में भी गोल्ड का रेट काफी बढ़ा है। अगर हम देखा जाएगा स्पेसिफिकली इसको बोले तो मेरे 250% जी से बढ़ा है हमारा गोल्ड का रेट इन द पास्ट वन डेकेड। तो उस कारण मतलब सरकार का उस हिसाब से इम्पोर्ट ड्यूटी कम करना, और क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रहा है, उस हिसाब से सही है। बट एट द सेम टाइम कोई कुछ स्टेप्स ऐसे लेने की जरूरत है जिससे ये डेफिसिट कम हो सके और डोमेस्टिकली हम और प्रोड्यूस कर सके। जैसे कि कविता, Most क्या probably. आपको लगता है कि क्या वो चेंजेस होने चाहिए जिससे और आगे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बैलेंस्ड और बेहतर हो पाए? तो लेडीज को अवेयर करना बहुत जरूरी है कि प्योर गोल्ड में मतलब वो एक तरह अच्छी इन्वेस्टमेंट कैसे वो कर सकती हैं। जी। तो उसके लिए उनको प्योरिटी, कविता, मेरा एक सवाल ये है आपसे, पहचान करनी बहुत कविता जरूरी एक सवाल ये है, क्योंकि ज्वेलर आप हैं, आजकल महिलाओं के लिए स्पेशली ये ऑफर निकाले जाते हैं अलग अलग ज्वेलर्स की तरफ से, बड़े बड़े ब्रांड्स की तरफ से, कि आप जैसे कि किटी की बात कर रही थी अभी हमारे साथ शिल्पा, जो कि आप महीने की एक निश्चित अमाउंट आप जमा कीजिए और जो आखिरी जो उसका वो होगा इंस्टॉलमेंट, वो आपको उस ज्वेलर की तरफ से वो आपको नहीं भरनी होगी, और उसके बदले आप कोई भी अच्छा सा ज्वेलरी उसी अमाउंट की जितना आपका इकट्ठा हुआ है, इसी तरीके के ऑफर्स अलग अलग चलाए जाते हैं ज्वेलर्स की तरफ से। तो आपके हिसाब से अभी उन महिलाओं के लिए आप बताइए, अगर वो आगे इन्वेस्ट करना चाहती है ऐसी किसी स्कीम में, तो क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी? देखिए, वो अगर महिलाएं इस तरह का कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं तो मेरे हिसाब से वो प्योर गोल्ड लेंगी तो ज्यादा अच्छा है। कॉइन में आप कहीं इन्वेस्ट करें, पहले ही ज्वेलर से बात कर लें कि हम इसको गोल्ड में लेना चाहेंगे, तो प्योर में लेना चाहेंगे तो वो ज्यादा अच्छा उनके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। जी। तो प्योर, क्योंकि उसके लिए बदले में वो, क्योंकि जो वैल्यू आपकी प्योर गोल्ड की बढ़ेगी वो किसी और चीज की तो बढ़ नहीं सकती उतनी। तो वो सेटिस्फाइड रहेंगी कि हाँ हमारी वैल्यू बढ़ रही है और हमारे पास कुछ है, हमारे अंदर हम सेटिस्फाइड है। जी। प्योर तो मेरे हिसाब से उन्हें कॉइन की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। तो बाकी ज्वेलरी भी अगर वो लेती हैं तो आजकल उनकी दो तरह से पूर्ति होती है। एक तो उनको अपना लगता है कि हमारी सेफ्टी हो गई और एक उनके शौक भी पूरे हो गए। और बाकी जैसे उन्होंने अभी बोला था कि ज्वेलरी तो आप कभी भी रीडिजाइन करवा के दोबारा भी बनवा सकते हैं। गोल्ड के रेट तो बढ़ रहे हैं तो उन्हें नुकसान तो कभी इस लाइन में होता ही नहीं। जी बिल्कुल, नुकसान कभी होता नहीं और प्योर गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर है। उत्कर्ष रूपमणि, आप क्या अपनी तरफ से एक ऐसा सजेशन हमारे दर्शकों को, खासतौर से महिलाओं को देंगे कि हालांकि अभी भी माला माल हैं भारतीय महिलाएं गोल्ड के हिसाब से, अगर हम बात करें आने वाले वक्त में और ज़्यादा इसमें इजाफा हो, महिलाओं की जो सिक्योरिटी है, महिलाओं के मुताबिक कि गोल्ड अगर पास में रहता है तो अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाता है, उसको और हाई करने के लिए और आगे किस तरीके से वो ख्याल रख सकते हैं? अच्छी सी टिप आपकी तरफ से। मेरी टिप तो ये है, देखिए अब मेरे हिसाब से तो गोल्ड कॉइन बेस्ट है लेडीज के लिए, क्योंकि अगर मैं भी इन्वेस्ट करूंगा और मेरे पास एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है
तो मैं ज्वेलरी बाय करने से अच्छा गोल्ड कॉइन बाय करना ज्यादा पसंद करूंगा, या फिर मेरे पास जो मैंने जैसे पहले बताया गोल्ड ईटीएफ। बट लेडीज का जो फैसिनेशन है वो हमेशा गोल्ड की तरफ, वो जो एक शाइनी ग्लिटरी चीजें जो होती हैं वो लेडीज को बहुत पसंद होती हैं। जी। तो अगर आप उस सोच के हिसाब से चलेंगे तो आप उनको भले चाहे, देखिए रोज रोज ज्वेलरी नहीं पहन सकते आप, आपके पास कितना ही अच्छा ज्वेलरी सेट पड़ा है तो वो आप मुश्किल से 10-12 बार पहन लिया तो पहन लिया, बाकी वो अंदर लॉकर में रखा रहेगा। अगर लॉकर में रखना है गोल्ड जैसे ही, तो गोल्ड कॉइन खरीदिए। उसमें आपका मेकिंग चार्जेस भी बहुत कम है, मिनिमल है, जीएसटी भी वही 3% है। तो उसमें आपका, आप अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देखना जी। चाह रहे हैं बहुत अच्छा है, आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा उसके जी, अंदर। रिटर्न बहुत बेहतर मिलेगा। जी। शिल्पा कटारिया, आप भी खासतौर से उन मेल्स को, उन हस्बैंड्स को, उन ब्रदर्स को आप अपनी तरफ से क्या कहेंगे जिन्होंने अभी तक अपने घर की फीमेल्स को कोई गोल्ड का कुछ ऐसा खरीद कर नहीं दिया है? क्योंकि गोल्ड से बेहतर इन्वेस्टमेंट देखिए हो नहीं सकती अभी तक, जो एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं। आप भी अपनी तरफ से बताइए क्या वो कर सकते हैं आगे। देखिए, फैमिली से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं हो सकती, और गोल्ड से बढ़कर दुनिया में कोई गिफ्ट नहीं हो सकती, जो कि आप देखिए कि वैल्यू वाइज भी बढ़ता जाता है, एक इमोशन का प्रतीक रहता है, एक बंधन का प्रतीक रहता है। और डेफिनेटली अगर मेरे कोई भाई या मेरे हस्बैंड या मुझे कोई भी गिफ्ट करना चाहते हैं, मैं तो उनको बोलूंगी मुझे गोल्ड कॉइन प्लीज कभी मत देना, गिव मी समथिंग विच आई कैन वेयर। और ऐसा नहीं है कि सारे पीसेस लॉकर में पड़े रहते हैं, घर पर थोड़े थोड़े पीसेस हम लोग रखते हैं और पहनते हैं। और औरत का जो सजना सवरना है, जो 16 श्रृंगार की हम बात करते हैं, उसमें डेफिनेटली आभूषण का बहुत अपनी अहमियत है अलग से। सो व्हाई शुड वी लूज आउट ऑन दैट। तो जो भी हमें देख रहे हैं सारे दर्शक, ऑल द मेल व्यूअर्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अपने फैमिली को, अपने लव्ड वंस को जरूर, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, दिल से दे सकते हैं, चाहे एक छोटी सी चीज ही क्यों ना हो, गोल्ड जरूर गिफ्ट करें। चलिए शिल्पा, आपकी वजह से वैसे कुछ घरों में लड़ाई भी हो जाएगी अब इस बात को लेकर कि देखिए कहा गया है गोल्ड खरीदवाने के लिए और गोल्ड नहीं खरीदवाया है। और उसका शिल्पा ने बहुत अच्छे से कह भी दिया है, जैसा कि आप कह रहे थे गोल्ड पहना नहीं जाता, लेकिन गोल्ड पहनने की शौकीन बहुत महिलाएं होती हैं और बदल बदल कर डिजाइन्स वो गोल्ड पहनना बहुत पसंद भी होता है महिलाओं को। मैं भी महिला और मुझे भी गोल्ड पहनना वैसे बहुत पसंद है। शुक्रिया आप हमारे साथ आए, आपने सभी सवालों के जवाब दिए। शिल्पा, आपका भी, उत्कर्ष, अनुष्का और कविता, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गोल्ड खरीदिए और अच्छी सी इन्वेस्टमेंट कीजिए। अभी तक आपने गोल्ड को लेकर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और गोल्ड भी, गोल्ड कॉइन खरीदना सबसे ज्यादा बेहतर है एक्सपर्ट्स के मुताबिक। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।